और वितंजना शर्मा। हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की एक न्यू सीरीज में हमने देखा था स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग में हमने कुछ एडिशन देखा था कि स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते हैं और किस तरीके से यूज़ की जाती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। ये हम हमारे आगे IRB टर्मिनल पे और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किप सीक्वेंस मैंने मेंशन कर रखे हैं। जैसे नीड अ बैक स्लैश इन योर स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास स्ट्रिंग नाम का कोई वेरिएबल है और मैंने यहाँ पे ऐड किया दिस इज स्ट्रिंग। और अगर मैंने इस स्ट्रिंग के बाद डबल स्लैश किया तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, पुट्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक बैकस्लैश प्रिंट होकर मेरे पास आया है। ये इसका यूज़ हम कब करते हैं इसका सीक्वेंस का, कि जब हमें हमारे स्ट्रिंग में या हमारे इस स्ट्रिंग में सेंटेंसेस के बीच में हमारे स्ट्रिंग में अगर हमें सिंगल बैकस्लैश की नीड हो तब हम इसे यूज़ करते हैं। अब अनदर थिंग बैकस्लैश। बैकस्लैश का क्या यूज़ है, हम यहाँ पे बैकस्लैश का यूज़ भी देखने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने उस स्ट्रिंग को लिया हेलो दिस इज हेलो दिस इज अंजना, और मैंने उस बैक स्लैश को यहाँ पे ऐड कर दिया। मान लेते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो दिस इज अंजना। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे, हेलो एज इट इज प्रिंट होकर आया है, ओके, दिस एज इट इज प्रिंट होकर आया है, एस का आई यहाँ पे मिस्ड है। ये क्या करता है बैकस्लैश, जो भी कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। कौन से कैरेक्टर को रिमूव कर देता है, बैकस्लैश के पहले हमने जो भी कैरेक्टर यूज किया होगा उस कैरेक्टर को बैकस्लैश रिमूव कर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बैकस्लैश यूज कर लिया, हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट कराया स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे क्या आया, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए HELL और ओ यहाँ पे मिस्ड है। मतलब कि क्या, कि इसने इसके बैकस्लैश यूज करने के पहले जो भी कैरेक्टर आया था उस कैरेक्टर को रिमूव कर दिया है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो अगर हमारे पास इसका स्पेस होता तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे एक स्पेस था, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पेस था, इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आया, इसने एक स्पेस को रिमूव कर दिया क्योंकि उसे कोई कैरेक्टर नहीं मिला। इसके बाद है स्लैश अरे, सॉरी स्लैश आर। तो स्लैश आर क्या करता है, देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर मैंने इसको यूज़ किया है स्लैश आर तो क्या आउटपुट आना चाहिए, वर्ल्ड। सिर्फ वर्ल्ड क्यों आया, स्लैश आर ने क्या किया होगा, स्लैश आर क्या करता है कि जो भी कर्सर के स्टार्टिंग के बिगिनिंग ऑफ द लाइन के कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, दिस इज, मैंने कैरेक्टर यूज किया, क्या किया इसने, पुट्स स्ट्रिंग वर्ल्ड दिस इज, क्या हुआ होगा, ये प्रिंट होके आया, और इसके बाद जो भी स्ट्रिंग है उसके बिगिनिंग ऑफ द लेटर्स, ये वाले वर्ड्स को उसने रिमूव कर दिया और उसके बाद यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया सिर्फ वर्ल्ड दिस इज। ठीक है, तो स्लैश आर क्या करता है कि मूव द कर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इसके बाद क्या है स्लैश एन। स्लैश एन का भी एक अपना इम्पोर्टेंस रोल है। मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, हेलो दिस इज वर्ल्ड, स्लैश एन क्या करता है कि कोई भी अगर स्ट्रिंग है हमारे पास तो उसे एक न्यू लाइन बना के देता है, न्यू लाइन में प्रिंट करके देता है। जैसे यहाँ पे
हेलो दिस इज बर्ड। यहाँ पे पूरा एक स्ट्रिंग था, उसने क्या किया, स्ट्रिंग को ब्रेक किया, ब्रेक करके न्यू लाइन में उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। इसके अलावा स्पेस, स्लैश स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिया, अब मुझे, मैंने यहाँ पे स्लैश एस किया, मेरे पास बहुत ही, मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है जिसमें कोई स्पेस नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा हेलो दिस इज वर्ल्ड, मैंने दिस इज वर्ल्ड और उसके बीच में क्या यूज़ किया है, स्लैश एस। ठीक है। तो दिस इज वर्ल्ड एक पूरा एक स्ट्रिंग था, और इस, ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैच था, इसने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करके दे दिया, हेलो दिस इज वर्ल्ड। अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के बीच में इसे यूज़ करती हूँ स्लैश एस को, तो ये मुझे स्पेस क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए हेलो दिस इज वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके लिखा है और स्लैश एस यहाँ पे टू टाइम यूज़ किया है। हम बहुत एक से अधिक टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टैब, स्लैश टैब क्या करता है, जैसे आप जब भी आप कोई टेक्स्ट पे टैप करते हैं तो वो आपको एक टैब का स्पेस लगा के देता है, तो मैंने लिखा स्लैश टैब, क्या किया, हेलो टैब। ये देखिए टैब, टैब जितने स्पेस का होगा उस टैब के स्पेस को इसने क्रिएट करके दे दिया। इसके अलावा आता है डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क क्या होता है, क्या लिखा, डबल कोटेशन मार्क, यहाँ पे इसने प्रिंट करके दिया हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा सिंगल कोटेशन मार्क, हेलो वर्ल्ड। देखिए अगर मैं इसी स्ट्रिंग में, पहले प्रिंट करवाते हैं इसे, हेलो वर्ल्ड, अगर मैं इसी स्ट्रिंग में स्लैश लिख दूँ, ये सब ये प्रिंट होके क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। एज इट इज़ ए प्रिंट होकर आया है। तो स्केप सीक्वेंस का सिंपल सा फंडा ये है कि स्केप सीक्वेंस जो होते हैं वो सिंगल कोड पे वर्क नहीं करते हैं। जो स्ट्रिंग्स, जो स्केप सीक्वेंस होते हैं वो डबल कोड में ही चलते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं जो जो यहाँ पे मेंशन है। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मेरे पास कैपिटलाइज मेथड है हेलो, और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे किया हेलो, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। हम इसे किसी वेरिएबल में असाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली करना है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैपिटलाइज, आउटपुट देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे क्या इनपुट दिया है, हेलो डॉट कैपिटलाइज, लेकिन इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके दे दिया। इंक्लूड मेथड क्या करती है, मैंने डायरेक्टली इनको यूज़ कर लेती हूँ, डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं, डॉट इंक्लूड मेथड क्या करती है कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। अगर उसे कोई वैल्यू मिलती है तो वो ट्रू देगी, अदरवाइज फॉल्स। तो हम ये कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंक्लूड्स, ओ आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि यू यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी के प्लेस पे मैं अगर लिखूँ यू, क्या आया, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे यू नाम का कोई कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। उसके बाद अपकेस, अपकेस क्या करता है, अपकेस मेथड ने क्या किया कि जो भी हमारे पास जितनी भी जितनी भी स्ट्रिंग थी उनको अपर केस लेटर में उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उसके अलावा इस डाउन केस भी होता है,
क्या आउटपुट आएगा? हेलो। हेलो का हेलो ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक भी कैपिटल लेटर नहीं है। अगर मैं इसे बना दूँ, समटाइम्स ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि प्री बिल्ड मेथड जैसे अप केस को डाउन केस में कन्वर्ट करना है, डाउन केस को अप केस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है। देखिए यहाँ पे एच और एल मैंने यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया स्मॉल लेटर में। उसके अलावा हमारे पास होती है एम्प्टी। ये क्या चेक करती है? ये भी हमें ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करके देती है। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, हेलो, और मैं चेक करा रही हूँ कि हेलो एम्प्टी क्या है, फॉल्स नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी है ही नहीं। अगर उसी के प्लेस पे मैंने ये कर दिया, स्ट्रिंग असाइन कर दिया इसको ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या बोला? ट्रू। क्योंकि ट्रू क्यों आया? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड की है। उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास लेंथ, रिवर्स, स्प्लिट, स्ट्राइप, ये बहुत सारी मेथड होती हैं प्री बिल्ड, लेकिन जो कुछ कॉमन मेथड है मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो लेंथ मेथड क्या बताती है? 5। 5 क्यों आया? 1 2 2 3 4 5, यहाँ पे लेंथ इसकी काउंट करके दे दी। फिर रिवर्स, रिवर्स मेथड क्या करेगी? किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे देगी। देखिए HELL, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया? HELL रिवर्स ऑर्डर में, OLLEH। रिवर्स मेथड क्या करती है? हमारी किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देती है। स्प्लिट, मेरे पास कोई दिस इज स्ट्रिंग, मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है और मैं उसे स्ट्राइप मेथड की मदद से यूज़ कर रही हूँ। दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं। उसके अलावा एक और मेथड होती है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करती है? स्प्लिट स्प्लिट मेथड ने क्या किया कि ये सारे स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट कर दिया और डिफरेंट उस स्ट्रिंग को सेपरेट कर दिया। ये देखिए, ये एक अलग स्ट्रिंग बन गई, ये अलग स्ट्रिंग बन गई, और ये स्ट्रिंग अलग बन गई। ठीक है, तो इसको एक सेपरेट 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 हर एक वर्ड को एक सेपरेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे वे होते हैं जो कि स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको और इसके अलावा और भी मेथड्स के बारे में जानना है, तो आप स्ट्रिंग क्लास के साथ डायरेक्टली लिखेंगे मेथड्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी मेथड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ मेथड की नीड पड़ती है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कल ये पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंबल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।